नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी, आज है दुर्गा नवमी और नवमी के दिन ही हमारे यहाँ पे व्रत खुलते हैं। तो मैं और ये तैयार हो गए और बच्चे तैयार होके उधर चले गए, क्योंकि उन्होंने पहले कर लिया था। और ये सही भी था कि भाई एक जगह थोड़ा सा पहले हो जाए तो बच्चों को खाने के लिए थोड़ी सी टाइम मिल जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि यहाँ पे भी साथ के साथ बन जाएगा और उधर भी साथ के साथ, तो दोनों तरफ कंफ्यूजन हो जाएगा। तो पूजा मैंने कर ली है एक बार और अब मैं बनाऊंगी खाना। तो खाना बहुत ही सिंपल रखूंगी, क्योंकि आज के दिन बच्चे जो है वो कई जगह चले जाएं तो इतना सिंपल से सिंपल। हाँ, तो खा नहीं पाते इतना। तो फिर बस हमने सोचा है कि सिर्फ हलवा पूरी और आलू की सब्जी और दही हो जाए। बस हलवा पूरी और आलू की सब्जी होनी चाहिए। तो बस यही बनाऊंगी मैं। तो बच्चे गए हुए हैं उधर और टाइम बजने वाले हैं 10। तो मैंने थोड़ा लेट ही किया है। मैंने कहा चलिए आराम से खोल लूंगी, ये हबड़ दबड़ नहीं करनी कि भाई आज व्रत खुल रहे तो बस फटाफट खोल कर बगल कर दो कि रोटी खानी। तो आराम से खाना बना रही, मैं आराम से खाना बनाऊंगी। और फिर उसके बाद आज जो संजी माता है, आज उनको भी विसर्जित करना होता है। आज ही के दिन होती है हमारे यहाँ पे। तो शाम के टाइम 2:30-3 बजे से के करीब मैं उनको करके आऊंगी विसर्जित। तो वो भी आपको दिखाएंगे। शिवलोत्ती ही जाएंगे विसर्जित करने के लिए। तो 9 दिन तक माता घर में रही। वैसे तो उनका ही वास है सारी जगह, लेकिन एक जो रिवाज है उस हिसाब से 9 दिन हो गए हैं। तो माता चली जाएंगी आज। नौमी है, 9 दिन तो नहीं हुई वैसे। वैसा नवमी है, तिथि घट बढ़ जाना इनकी। तो दिन तो 8 ही हुए, अच्छा अच्छा। दिन 8 ही है। अच्छा, वैसे नवरात्रे पूरे 9 नहीं है, इस बार भी 8 ही है। तो बस जी, अब मैं खाना बनाना शुरू करूंगी। वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए और अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज आप देखेंगे कि हम कंजक कैसे जिमाते हैं। तो मैं बच्चों के लिए शाम कुछ सामान भी लेके आई थी जो अपनी बेटियों को या मतलब कंजकों को देंगे। तो जी, कोशिश तो अपनी तरफ से हम पूरी करते हैं कि भाई सब कुछ अच्छा हो। और जैसा कि कल पंडित जी बातों बातों में बात बता रहे थे कि जब आपके मन में शक आ जाता है कि पता नहीं ये काम होगा या नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, तो उसी टाइम जो है वो काम सफल ना होने की तरफ बढ़ने लगता है, यानी कि निष्फल होना शुरू हो जाता है। पॉजिटिव सोच तो वो रखो। चीज दिमाग में ना रखते हुए कि कैसा होगा कैसा नहीं, सिर्फ ये सोचेंगे कि हम अच्छा कर रहे हैं तो हम अच्छा ही होगा। उसी सोच को ध्यान में रखते हुए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि भाई सब कुछ अच्छा ही होगा। और बाकी माता रानी की जो दया है, कृपा है, वो बनी ही रहेगी। तो जी चलिए बस फिर शुरू करते हैं। राधे राधे। तो जी देखिए, यहाँ पे मैंने बनाना शुरू कर दिया है प्रसाद। और प्रसाद में मैं बना रही हूँ हलवा और सिर्फ आलू की सब्जी और पूरी। मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगी क्योंकि आज के दिन ज़्यादा बच्चे खा भी नहीं पाते। कई जगह जाते हैं तो धीरे धीरे ही मतलब थोड़ा थोड़ा ही खाया जाता है। तो देखिए बस यहाँ पे मैंने हलवा बना दिया है और उसके बाद मैं बनाऊंगी आलू की सब्जी। तो आलू की सब्जी के लिए जो है मैंने आलू पहले ही उबाल दिए थे, मतलब खाना बनाते बनाते ही उबाल दिए थे। और मैं अभी भी सिर्फ धनिया जीरे में ही तड़का लगाऊंगी, क्योंकि जब तक माता जी हैं, जब तक दशहरा नहीं हो जाता, पूरे माता जी के दिन पूरे नहीं हो जाते, तब तक मैं जो है लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करूँगी। और बिल्कुल सिंपल सा करके मैंने जो है सब्जी में लगाया है तड़का। और बस यहाँ पे मैं सब्जी छोंक के साथ ही मैं पूरी बना के रख दूँगी। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि खाना बनाने से पहले जो खाना बनाने की तैयारी है मैं वो कर लूँ सारी की सारी। तो इससे जो है मुझे फिर खाना बनाते हुए इधर उधर नहीं भागना पड़ता। जैसे कि मतलब अब मैंने आलू उबाल दिए थे पहले ही, या गर्म पानी कर दिया था हलवे के लिए, आटा बना के रख दिया था। तो बस फिर ये था कि मैंने फटाफट से सारी चीज़ें बना के रख दी। और देखिए बस सारा खाना मेरा हो गया है तैयार। बच्चे भी उधर से आ गए थे तो उसके बाद हमने की है पूजा सारी। और चारों बेटियां हमारी थी, पीहू, रूही, ईशू, गुड्डू, हमारा लंगूरा यानी कि कृष्णा। और साथ ही साथ मैंने सुनीता को भी बोल दिया था, मैंने कहा अपनी बेटी को लेते आना, कंजक पूजी जाएगी। तो वो भी जो डॉट्स वाले फ्रॉक में एक गुड़िया है वो सुनीता की ही बेटी है। तो बस यहाँ पे मैं पूजा करने लगी हूँ और मैंने पूरी कोशिश की है कि माता रानी की पूजा में मैं कोई कमी ना रखूँ, कोई गलती मुझसे ना हो। लेकिन जाने अनजाने, भूल चूक से या जानबूझ के कैसे भी मान लीजिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी, कोई त्रुटि रह ही जाती है। तो बस माता रानी जो भी भूल चूक हुई उसे क्षमा करे। और मैं सही में बताऊँ, माता रानी जब से हमारे घर में है, या हमेशा से ही मैं बताऊँ,
तो मतलब कभी हमें ये नहीं हुआ कि जितनी मर्जी हमारे मुश्किलें आई लाइफ में, जितनी मर्जी दिक्कतें आई, दिक्कतें आने के साथ साथ ही उसके सॉल्यूशन भी हमें साथ के साथ मिलता गया। और ये हमेशा होता भी है कि जब मतलब दिक्कत आती है तो सॉल्यूशन उसके साथ आता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम समस्या में इतने उलझ जाते हैं कि हमें उसका हल दिखाई नहीं देता। तो बहुत सारे उतार चढ़ाव हमने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, लेकिन संतुष्टि की बात यह है, खुशी की बात भी यह है कि कभी माता रानी ने हमें अकेला नहीं छोड़ा और हमेशा समस्या के साथ साथ समाधान भी दिया है। तो अब जैसे माता रानी जा रही है या गणपति जी आए हुए थे वो चले गए थे, तो बहुत दुख होता है। और मुझे समझ नहीं आता कि इतना मतलब ऐसा क्यों होता है कि जब वो आते हैं, देखिए बोलते नहीं है, चालते नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक जगह स्थापित है और कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हम उनके साथ इतने अटैच हो जाते हैं तो पता नहीं चलता। तो वही मैं कह रही थी कि जैसे अब बस माता रानी चली जाएंगी तो मुझे अंदर ही बहुत फील होता है। और मतलब जब गणपति जी आए थे तब भी था इतना, लेकिन इस बार जो प्यूर हुई है उन्हें भी बड़ा दुख हुआ कि माता रानी जा रही है। उनके फेस से साफ पता लग रहा था कि वो कितनी दुखी हैं उस चीज़ से। बच्चे बताते नहीं हैं लेकिन फील सारी चीज़ें करते हैं। तो खैर चलिए भाई, इन चीज़ों के आगे हम कुछ नहीं कर सकते, जो उन्होंने लिखा है वही होगा। तो देखिए यहाँ पूजा करने के बाद जो कलश है हमने उनका प्रवाहित कर दिया है जल। उसके बाद यहाँ पे हम कंजकों को बिठाएंगे। तो सबसे पहले कृष्णा के डैडी जो है कंजकों के पैर धो रहे हैं और मैं उनको साथ के साथ ही तिलक लगाती रहूँगी चावल, और साथ के साथ ही मोली बांध दूँगी हाथ में। तो मैंने बताया भी था कि जैसे मैं बेटियों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए लेके आई थी थोड़ा सा सामान। तो वीडियो मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि लेट हो गया था। और मैं सही में बताऊं, कल मैं थोड़ी डिस्टर्ब भी थी क्योंकि जैसा कि मैंने सुबह भी वीडियो में बताया था कि वो थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। तो चलिए खैर जो भी है। तो काफ़ी लोगों के नाम मैंने नहीं लिए थे, तो मैं सोच रही हूँ कि आज फटाफट से कुछ नाम ले लूँ मैं। तो जी सुरजीत यादव है जिनकी वाइफ का नाम नीलम यादव है, विनीता चौधरी जी, मंजू परीख जी, वन्या धिंगान जी, हबलू सिंह जी, अवतार जी, मुकेश सैनी जी, स्वीटनेस जी, मिस्टर SK म्यूजिक जी, सुमन जाट जी, नाग सिंह जी, वेदी यादव जी, नीलम तोमर जी, प्रभाती सोनवंशी जी, अमृतदीप सिंह जी, RK यूट्यूब चैनल जी, राजेश्वरी पटनायक जी, मनप्रीत कौर जी, नरगिस बानो जी, दीपा सिंह जी और इशिका भोई जी और ऋतिक जहांगीर, अंजू शर्मा, लवप्रीत शर्मा, व्लॉग्स विद डोली जी, सुनीता भड़े सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैं किसी का नाम थोड़ा गलत ले रही हूँ क्योंकि सरनेम मुझे क्लियर समझ नहीं आ रहे हैं। सुनीता भड़ाने जी, नीरू रानी जी, प्रीति पटेल जी, धर्मेश यादव जी, आकाश रियांश जी, अंकित त्यागी जी, निकिता नेवेलकर जी, काजू सांगवान जी, निधि यादव जी, हनी चौकर जी, पूजा पुनिया जी, चारू अग्रवाल जी, राम गोपाल वशिष्ठ जी, बीना शाक्य जी, सर्व रेधु जी, सोना श्रीवास्तव जी, अनवर अली जी, HA इंसेन जी, अंकिता मित्तल जी, कल्याणी राउत जी, अनवर अली जी, जफर खान जी, भारती वर्मा जी, कुणाल बघेल जी, दीपक कुमार जी, पबजी जी, अविनाश त्यागी जी, तनुहू जी, नोटी सिंचैन जी, रिंकी जी, मनदीप कौर जी, रूबी के व्लॉग्स जी, भूमि बेन, अतुल गिरी जी, नैन्सी बजाज जी, देविंदर सिंह जी, तुषार कुमार जी, पल्लवी मेहरा जी, पूजा कुमारी जी, गुनगुन चौहान जी और विश्वकर्मा वीरेंद्र जी, एहसान नज़ीर जी, सुनीता माहोरे जी, शालू सिंह जी, बबीता गुप्ता जी, गीता तायल जी, मिताली शर्मा जी, राहुल राणा जी, कपिल फनी जी, अंकित खारब जी, पूनम त्रिपाठी जी, कोमल जांगरा जी, मुबस्सिर मुल्ला जी, ज्योति जांगड़ जी, राहुल मलिक जी और कुमार संजीव जी, साथ ही रीता शर्मा जी, तक्षशिल भामू जी, शिवानी राजपूत जी, संजू कंवर राठौर जी, हर्षित तिवारी जी, साक्षी दबास जी, हिमांशु एंड खुशी जी। तो जी मैंने कोशिश की है, आज के जो भी नाम है मैंने ले लिए हैं। और मैं सही में बताऊं, जब मैं ये नाम पढ़ती हूँ तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आकाशवाणी का दूरदर्शन केंद्र होता था ना, तो उसमें इस तरीके से नाम लिए जाते थे फरमाइश पे। तो जी चलिए खैर, ये थे आज के नाम। किसी के छूट गए हैं तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। मैं अगली वीडियो में कोशिश करूँगी कि आप लोगों के नाम ले लूँ। तो जी व्रत वगैरह खोल लिया है कंजक बिठा के, और अब जो है
जाना है माता जी को विसर्जित करने के लिए। तो आज माता जी चली जाएंगी, घर फिर से खाली खाली सा हो जाएगा। यही हो रहा कि आ रहे जा रहे रुक कोई नहीं रहा। तो जी चलिए, खैर कोई बात नहीं, माता जी आई, इतने दिन रही, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग भी माता जी के दर्शन कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद आज माता जी चली जाएंगी, फिर अगले साल आएंगी। और अगले साल जब भी माता जी आएंगी तो बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, बहुत सारे जो हमारी विशेज हैं वो सारी पूरी कर दे, सबकी पूरी करे। तो चलिए बस अब हम इनको लेके चलते हैं शिवलोत्ती, और बस शिवलोत्ती ही अब हम आपको मिलेंगे जाके। तो जी चलिए बस चलते हैं, वो भी आगे थे और बच्चे भी यहीं पे ही हैं, तो सीधे शिवलोत्ती जाएंगे। आशूर चली गई शायद उधर से पहले ही हमारे से, तो अब हम भी वहीं पे ही जाके मिलेंगे उनसे। तो जी चलिए बस फिर चलते हैं। तो जी देखिए, बस यहाँ पे मैं माता रानी को लेने लगी हूँ ले जाने के लिए। तो जो जौ बोए जाते हैं उसमें से कुछ जौ हैं वो माता के साथ भेजे जाते हैं, और बाकी जौ घर रख लिए जाते हैं हमारे यहाँ पे। फिर जब कल दशहरा होगा तो फिर इनका तिलक करते हैं भाइयों को। बहनें अपनी जो बहनें हैं वो अपने भाइयों को तिलक करती हैं उनसे, और उनके कानों पे रखती हैं नौरते। हमारे यहाँ इन्हें नौरते बोला जाता है, जो जौ होते हैं। तो खैर देखिए, यहाँ पे हम शिवलोत्ती आगे हैं, और जाने से पहले एक बार माता जी के अच्छे से दर्शन कर ले रहे हैं सबके सब। और पानी शिवलोत्ती अभी इतना नहीं था जितना कि पहले आया हुआ था। जब हम गणपति जी को लेके आए थे तब पानी बहुत ज़्यादा था, लेकिन इस बार पानी इतना नहीं था। और जब हम आ रहे थे तो काफ़ी लोग आ रहे थे लेके माता जी को, क्योंकि भाई देखिए सभी के ही रीति रिवाज है, सभी मानते हैं उन चीज़ों को। तो यहाँ पे बस मैं और कृष्णा के डैडी दोनों ने माता जी को विदा कर दिया है, और सच में बड़ा दुख होता है, और मतलब मन दुखी होता है बहुत। और ये होता भी है कि जब कोई अपना खास चला जाता है तो बहुत दिक्कत होती है उनके जाने पे। तो मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा होता क्यों है। आप लोग ज़रूर बताइए कि ऐसा क्यों फील होता है कि जो चीज़ बोल नहीं सकती और कुछ बात नहीं कर सकती, लेकिन ये है कि मन की सारी चीज़ें समझ सकती है, तो कैसे होता है ये? तो प्लीज़ मुझे आप लोग समझाइएगा कि क्या है ये। जी अब हम जा रहे हैं घर वापस, सारे के सारे बाइक पे, और यहाँ से ना आगे चढ़ाई है, तो अब मैं उतर कर जाऊँगी पैदल, और बच्चे भी पैदल ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर बाइक भी चढ़ेगी ढंग से। जाओ बस, रुक जाओ। अरे नहीं, ज़बरदस्ती ना करो बाइक के साथ। तो जी बस मैं उतर गई हूँ नीचे, और ये जाएंगे अब वहाँ जाना। एक ना यहाँ पे धूप सी की मैं देख नहीं पाऊँ, इन्हें ऊपर जाना, वहाँ से चढ़ाई है पूरी की पूरी। आप चलो, मैं मिल रही ऊपर ही पुल का आपको। तो दोस्तों आज का व्लॉग हम यहीं पे करेंगे एंड, क्योंकि जाके और वही बहुत काम करने हैं, काम भी तो करने, थोड़ी देर को तो घर भी खाली सा ही लगे, और थोड़ी देर रेस्ट भी करना है, क्योंकि माता रानी का था थोड़ा सा, तो जो एक पूजा पाठ का और जो एक घर के सदस्य की तरह ही। हाँ, जो सारा कुछ बड़ों ने समझाया हुआ है उसी तरीके से हमने सभी काम करने की कोशिश की है। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। फिर भी अगर कहीं पे आपको कोई गलती लगती है तो हमें माफ़ करना, माता रानी भी सभी को माफ़ करे। तो पीयू को देखो कितनी दुखी हो रही माता रानी के जाने पे। इसको तो धक्का सा लग गया एक। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग में, अगले करते साल हैं। आएंगे, अगले साल फिर आएंगी माता रानी। अगले साल गणपति जी भी आएंगे, माता रानी भी आएगी, है ना पिरुई? तो जी चलिए बस फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, राधे जय माता राधे। दी। जोर से बोलो, जय माता दी। जय माता दी। इनकी तो आज भी नहीं कट रही।